बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 13 नवंबर 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह हूद की आयत 85 में इरशाद बारी ताला है, नाप तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी करो, लोगों को इनकी चीज़ें कम ना दो और ज़मीन में फसाद ना मचाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत रियाद की मुख्तलिफ मार्केटों और दीगर अहम तरीन इदारों में छापामार कार्रवाइयाँ कर रहा है। 20,376 एक माह के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर छापामार कार्रवाइयाँ की गई हैं। तफ्तीशी टीमों ने 368 तजारती मराकज़ में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के कवानीन की खिलाफ वर्जी देखी, जिस पर 2,970 दुकानों को नोटिस जारी किए गए हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि तमाम दुकानों पर वज़ारत से राब्ता करने के लिए कोड चस्पा किए गए हैं। सऊदी हों या गैर मुल्की, जहां कहीं भी कवानीन की खिलाफ वर्जी देखें, फौरी तौर पर इन्हें इत्तला दी जाए। सऊदी वज़ारत तजारत ने इदारों को मज़ीद हदायत जारी की है कि लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करना किसी भी लेवल पर काबिल कबूल नहीं होगा। अकामे के लिहाज से काम करें, अकामे के प्रोफेशन के मुताबिक काम किया जाए, ताकि गैर मुल्की अफराद और दीगर कंपनियां जो सऊदी अरब में कारोबार करती हैं वो बड़े जुर्मानों और पाबंदियों से बच सकें। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद और वजीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल कर दिया गया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इस बात की तस्दीक सऊदी अरब के अहम ज़राए से भी हो गई है कि नए तारीख का बाहमी ऐलान मुशावरत से किया जाएगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को रीशेड्यूल किया जा रहा है। इन दोनों ममालिक में बाहमी मुशावरत के बाद नई तारीख का एलामिया जल्द जारी हो जाएगा। ख्याल रहे, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने दूसरे पाकिस्तानी दौरे के लिहाज से 21 नवंबर को पाकिस्तान पहुंच रहे थे। नवंबर 2019 में भी वली अहद ने पाकिस्तान का विजिट किया था और इस दौरान सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान 21 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत हुए थे, जिसमें तेल की रिफाइनरी के क़याम का मुआहदा भी शामिल था। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की जानिब से एक अहम वीडियो बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के मेहमान हैं, मेहमान रहेंगे और जब चाहें वो आ सकते हैं। वली अहद पाकिस्तान के लिए बहुत ही मोहतरम हैं और जब आएंगे हमारे लिए काबिले इज्जत मेहमान होंगे। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि अफवाह साजी और प्रोपेगेंडे से मुतासिर ना हो। पाकिस्तान के दाखिली हालात की वजह से ये दौरा मुलतवी नहीं किया गया है, बल्कि इसे रीशेड्यूल किया जा रहा है। सऊदी वली अहद इंशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत जल्द दौरा करेंगे, जिसमें बड़े अहम मुआहदे भी होने हैं। पाकिस्तान के लिए ये विजिट बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। सऊदी अरब के शुमाली शहर हाइल में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब एक फैमिली बारिश के पानी में फंस गई। सैलाबी सूरत हाल की बिना पर यह फैमिली काफी मुश्किलात से दो चार हुई, जिसमें एक बच्चा डूबकर जान बहक हो गया है, जबकि 4 अफराद को बचा लिया गया है। शहरी दफा ने ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा कि इमदादी टीमों ने इतला मिलने पर बच्चे की लाश पानी से निकाल ली है। शहरी दफा की टीमों ने हफ्ते की शाम एक गाड़ी में मैसूर अफराद को निकालने की कार्रवाई की है। शहरी दफा और दीगर इदारे मुसलसल अवाम को इस बारे में इतला देते आ रहे हैं कि नदी नालों सैलाबी सूरत-ए-हाल वादियों से दूर रहें। अचानक पानी का बहाव बढ़ने से तमाम मसाइल पैदा हो जाते हैं और अक्सर लोगों की गाड़ियां सैलाब में बहती हुई देखी जाती हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बावजूद अक्सर लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आते, जिसकी बिना पर इन्हें जानी और माली नुकसान उठाना पड़ता है। सऊदी महकमे शहरी दिफा की जानिब से कहा गया कि रियाद के अन-नसीम मोहल्ले में वाक़या रेस्टोरेंट में लगने वाली आग पर
काबू पा लिया गया, जिसके बाइस 2 अफराद जख्मी हुए हैं। शहरी दफा के जराये से इतलात शेयर हुई हैं कि गैस लीक होने की बिना पर आग भड़क उठी, लिहाजा किसी भी लेवल पर अगर गैस लीक होने का खदशा हो, कोई बू महसूस हो रही हो तो दरवाजे और खिड़कियां खोल देने चाहिए। आग जलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कमरे में मौजूद तमाम अफराद फौरी तौर पर बाहर चले जाए, सिलेंडर को बंद किया जाए। इस होटल में ये इकदामात नहीं किए गए थे, जिसकी बुनियाद पर आग जलाते ही होटल के उस तमाम एरिया में आग फैल गई जहां पर गैस फैल चुकी थी। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे इस पूरे वाक़े की मजीद तहकीकात कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दोस्तों जो आज मैच होने जा रहा है, इसके साथ ही सऊदी अरब से भी क्रिकेट के लिहाज से एक अच्छी खबर आई है। सऊदी अरब में भी बाकायदा नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप के लिहाज से अहम इकदामात किए जा रहे हैं। 75 मुख्तलिफ टीमें जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिहाज से सऊदी अरब में रहते हुए गैर मुल्की अफराद ने तश्कील दी हैं। बाकायदा इनके दरमियान टूर्नामेंट होगा। रियाद में नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप का इनेकाद हो रहा है। सऊदी अरब में भी इंशाल्लाह अब मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह क्रिकेट स्टेडियम्स बहुत जल्द देखेंगे। बहुत उम्मीद है कि सऊदी अरब की हुकूमत इस बारे में इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर गैर मुल्की अफराद के लिए जल्द अनाउंस करेगी। दोस्तों, अगर सऊदी अरब में भी क्रिकेट के लिहाज से इकदामात मजीद होते हैं तो याद रखें, इससे न सिर्फ सऊदी अरब में एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से बल्कि सऊदी अरब में टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बेहतरी आ सकती है।